आइए क्वेश्चन नंबर 24। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर में देखिए इन्वेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओपनिंग क्लोजिंग डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे कौन ओपनिंग है कौन क्लोजिंग है, डेट फेट नहीं दिया है, ठीक है बाबू। प्लान दे दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे दिया, पेटेंट दे दिया, गुडविल दे दिया। एडजस्टमेंट देखिए किससे रिलेटेड बोला, डेप्रिसिएशन बोला, प्लांट एंड मशीनरी 36,000 रुपया करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे दिया। बोल रहा मशीन हैविंग बैलेंस 20,000, उसको हम लोग 16,000 में बेचे हैं। 20,000 से का चीज की नाम बेचा है, 16,000 में बेचा है। और बोल रहा पेटेंट, पेटेंट का बुक वैल्यू कितना बोला 80,000, उसको बेचा था कितना 1,10,000 में। पेटेंट का बुक वैल्यू था 80,000 रुपया सर, उसको बेस कितना दिया है 1,10,000 में। आया बाबू समझ में। तो क्या करते हैं, इस सम को सॉल्व करेंगे। देखिए जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा कि सबसे पहला काम सर जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है उसका काम करते हैं। मशीन से रिलेटेड एडजस्टमेंट था और पेटेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट था। देखिए मशीन अकाउंट बना दिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाए और पेटेंट का अकाउंट बनाए वर्किंग में। सबसे पहला काम है बीडी पुट कर दीजिए, सीडी पुट कर दीजिए, ठीक है सर। तो आइए मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था, 2 बैलेंस बीडी, बोलो कितना दिया बाबू, ध्यान से देखो 3 लाख। सीडी कितना है सर, बाई बैलेंस सीडी 3,20,000, ठीक है सर। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बाई बैलेंस बीडी कितना दिया है सर, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में दिया है 90,000। और सीडी कितना दिया सर, बाय 2 बैलेंस सीडी 1,10,000, सॉरी 1,00,000। नेक्स्ट पेटेंट का ओपनिंग देखिए बाबू कितना दिया है, 2 बैलेंस बीडी दिया है सर पेटेंट का 2,60,000। और क्लोजिंग दिया है बाय बैलेंस सीडी 1,40,000। इतना सर हम लोग को दे दिया। तो किससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं था, गुडविल से रिलेटेड। तो गुडविल देखो डायरेक्ट करो, 80 से 1,00,000 हो गया, बढ़ गया। तो गुडविल बढ़ गया मतलब क्या हो गया सर, परचेस लिख दीजिए सर, गुडविल परचेस। इसमें कोई झमेला नहीं था, चुपचाप लिख दीजिए 1,00,000 माइनस 80,000 इक्वल टू 20,000। ठीक है सर यहां तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर एडजस्टमेंट क्या बोला, एक एक करके एडजस्टमेंट पुट करेंगे। देखिए बोला पहले सर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। याद करो पिछला सवाल पिछला दिन का क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, पिछला दिन का क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। यदि किसी को नहीं पता है ठीक से तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ है, पिछला क्लास का वीडियो देख लो, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो पिछला क्लास वाला में देखिए क्या दिया है सर, ध्यान से देखो। पिछला क्लास में मशीनरी में डेप्रिसिएशन दिया नहीं था, हम लोग निकाले थे, बैलेंसिंग फिगर आया था डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे दिया है। पिछला क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन हम लोग निकाले थे बैलेंसिंग करके। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे दिया, कितना दिया बाबू डेप्रिसिएशन देख लीजिए ध्यान से। बोल रहा है 36,000, लिख दिए सर 36,000, लिख दिया 36,000 सर। अब आगे देखिए बाबू क्या बोल रहा है, बोल रहा मशीन का दाम था कितना, बुक वैल्यू 20,000 रुपया, उसको बेचा कितना में सर 16,000 में। सर मशीन बिका मतलब मशीन में दिखेगा बाई बैंक, बाई बैंक कितना सर 16,000। समझिए बात को, बोल रहा है कॉस्ट कितना था मशीन का, मशीन का कॉस्ट था 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता नहीं है सर, निकालिए आप, ठीक है सर। सर सेल वैल्यू पता है हमको 16,000,
सर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नहीं पता है सर। मतलब हमारे पास ये दो चीज मिसिंग है, ये दो चीज मिसिंग है सर। तो अब हम लोग निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखो, अब हम लोग इसको तो काम कर लिए, अब तीसरा एडजस्टमेंट भी का भी काम कर लेते हैं। पहले तीसरा एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू 80,000, उसको बेचा 1,10,000 में। ध्यान से देखो, पेटेंट का कॉस्ट कितना था, पेटेंट का परचेज प्राइस, पेटेंट का कॉस्ट 80,000 रुपया था, पेटेंट का कॉस्ट 80,000 रुपया था। उसको देखिए ध्यान से, सेल कितना में किया सर, 1,10,000 में सेल किया है। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, 30,000 रुपया उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 80,000 का चीज 1,10,000 में बेचा, इसका मतलब सर ये प्रॉफिट हो गया। और हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट इधर आता है 2 में और लॉस जाता है बाई में। प्रॉफिट आता है 2 में और बाहर जा, तू बाहर जा। पेटेंट का कॉस्ट देखिए क्या होता है सर, 80,000, सेल दिया 1,10,000, प्रॉफिट कितना हुआ 30,000 रुपया। तो हम लोग को पता है सर प्रॉफिट 2 में आता है और लॉस यदि होता तो बाई में आता है। तो इस क्वेश्चन में बाबू प्रॉफिट आया कितना, 30,000 रुपया। लिख दो 2PL 30,000 रुपया, ठीक है। तो 2PL 30,000 रुपया। सेल कितना में किया था, 1,10,000। हम लोग को पता है सर परचेज होता है तो इधर और सेल होता है तो इधर। लिख दो बाबू बाय सेल 1,00,000 रुपया, 1,10,000 रुपया। तो इतना का तो काम, सॉरी बाय सेल नहीं, बाय बैंक, इतना का तो काम हम लोग कर लिए सर। एडजस्टमेंट का सारा काम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब एडजस्टमेंट का सारा काम यदि कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम लोग को बंद करने लायक क्या है, पेटेंट इजी है बंद करना। तो पेटेंट को पहले बंद करिए। मैंने क्या कहा था पिछला दिन, मैंने कहा था यदि बैलेंस 2 में आएगा तो परचेज माना जाता है, और यदि बैलेंस बाई में आएगा मतलब क्रेडिट साइड में यदि आएगा तो क्या बोल रहे थे हम लोग, परचेज या तो डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे पेटेंट है तो पेटेंट गुडविल कॉपीराइट में डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता, अमोर्टाइजेशन बोला जाता है या फिर रिटेन ऑफ बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए तो ध्यान से कि पेटेंट बैलेंस किधर होगा, ये चीज मैंने आपको पिछला क्लास में बताया है, वहां पे आप लोग वीडियो देख के देख लीजिएगा। तो देखिए सर ध्यान से, हम लोग का बैलेंस इधर देखिए ज्यादा है, मतलब इधर निकलने वाला है। तो इधर निकलेगा तो सर सेल तो ऑलरेडी दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, बाई साइड में 2 ही चीज निकल सकता है, या तो सेल या तो डेप्रिसिएशन। यहाँ पे पेटेंट है मतलब अमोर्टाइजेशन, ठीक है ना। तो सर सेल ऑलरेडी है, इसका मतलब जो निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, अमोर्टाइजेशन निकलने वाला है, ठीक है ना। क्या निकलने वाला है, अमोर्टाइजेशन निकलने वाला है। अब 2,60,000 प्लस 30,000 2,90,000, यही 2,90,000 यहाँ डालो। 2,90,000 में से ये दोनों को माइनस करिए, 40,000 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन। बैलेंसिंग फिगर, यही यदि फिक्स्ड एसेट्स रहता कोई भी, जैसे मान लीजिए टेंजिबल एसेट्स रहता, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तब डेप्रिसिएशन। ये पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क क्या रहता है, अमोर्टाइजेशन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। या तो अमोर्टाइजेशन लिखिए या तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिटेन ऑफ लिखेंगे। अब बाबू अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग में जाता है, मतलब ये कहाँ का चीज है, ऑपरेटिंग का चीज है। तो ये तो हम लोगों को देखना नहीं है अभी, ये भी बाबू ऑपरेटिंग का चीज है। तो इन्वेस्टिंग क्या दिख रहा है, सिर्फ ये 1,10,000 रुपया। तो इसको लिखिए सर, सेल ऑफ पेटेंट। कितना में बेचा, 1,10,000 में बेचा। कोई दिक्कत सर? सर इसका काम खत्म, अब इसका काम देखना नहीं है। अब सर हम लोग क्या बोले सर, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बंद करिए। पिछला सवाल में जो देखिए जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक, उसमें जाके देखो
कि वहां पे ये चीज दिया हुआ था डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ था, तब जाके हम लोग का ये डेप्रिसिएशन आया था। इस क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड नहीं दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया। मतलब अब जो निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकलने वाला है। लिखते क्या है, टू ये अकाउंट, मैसनरी अकाउंट। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो देखे रहेंगे, ठीक है ना, पिछला क्लास किए रहेंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए। नेक्स्ट, तो सर ये कितना होगा, 90,000 प्लस 36,000 कितना हो गया सर, 1,26,000, और ये भी हो गया 1,26,000। 1,26,000 माइनस 1,00,000 कितना हो गया सर, अमोर्टाइज्ड डेप्रिसिएशन एक्युमुलेटेड 26,000 रुपया बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया बाबू, 26,000। अब बाबू ये 26,000 हम लोग एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखे हैं। अब ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखे हैं, 2 में तो आएगा कहाँ पे, यहाँ पे याद करिए, वहां पे लिखे थे ना, दोनों तरफ ट्रांसफर किए थे, तो यहाँ पे 2 मशीनरी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना सर, 26,000 पुट कर दिए सर, 26,000। अब देखो बाबू, ये जो दूसरा नंबर जो एडजस्टमेंट था, कॉस्ट और सेल जो दिया था, क्या इसमें बोला है कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन होने का चांसेस है, बोला है कहीं पे। अब ऐसे भी देखिए, हम लोग का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना निकला है, 26,000, और यहाँ पे कॉस्ट कितना है, 20,000। कभी भी कॉस्ट से ज्यादा डेप्रिसिएशन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मतलब सर इसमें कोई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, मतलब 20 का चीज 20। अब 20 का चीज बेचे कितना में, 16,000 में, तो 4,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस हुआ सर। क्या हो गया सर, ये लॉस हुआ। लॉस किधर दिखता है, बाय में कि 2 में, बाय में। प्रॉफिट 2 में सर, और लॉस बाय में, ठीक है सर। बाय पीएल कितना हुआ लॉस सर, 4,000 रुपया, ठीक है बाबू। आप देखिए ध्यान से, मशीन में सेल कितना हुआ है, 16,000 रुपया का, तो ये वैल्यू भी आएगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो और कुछ बच नहीं रहा है इसमें, तो इसको भी आप बैलेंस करिए। किधर है, इधर ही ज्यादा दिख रहा है हमें, ठीक है सर। तो कितना होगा सर, 3,20,000, 3,50,000, 3,66,000, 3,66,000। 3,66,000 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करिए 3 लाख, तो कितना आएगा, 66,000। इधर बैलेंस आने से क्या बोले थे, बैंक मतलब परचेज, क्या बोले थे सर, डेबिट साइड परचेज, इधर सेल या फिर डेप्रिसिएशन। तो 2 बैंक परचेज बैलेंसिंग फिगर कितना है सर, 66,000। तो लिखिए सर, परचेज ऑफ मशीन कितना सर, 66,000 माइनस होगा सर, सेल कितना किए थे सर, सेल ऑफ मशीन 16,000। कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल कर देंगे सर, तो 40,000 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैश आउटफ्लो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे कैश इनफ्लो। तो लिखिएगा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये रहा सवाल बाबू। ये सम्स तभी समझ में आएगा जब पिछला का क्लास किया रहेगा। तो प्लीज आप लोग पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा और पहले समझ लीजिए, उसके बाद ही ये सम्स देखिए, नहीं तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ हम लोग आएंगे।